मुंबई महाराष्ट्र से संपूर्ण भारत भ्रमण यात्रा साइकिल से कर रहे 3.5 साल से। हम सनातनी को लेकर कर रहे हैं। हमारा कोई देश है क्या? हमारा हिंदुस्तान नहीं हो सकता क्या हिंदू देश? सनातनी की सरकार है। आज तक किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाए प्रभु, उन्होंने पत्थर चला के भी देख लिया, संतों के ऊपर लठ भी मार के चला लिया। बोर्ड बन सकते तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। वो अपने तरफ से अपना बोर्ड बना सकते तो हमारे तरफ से भी हमारा बोर्ड होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह मेरा संकल्प है। जब तक इस तन में प्राण रहेगा तब तक हिंदुओं के लिए एकदम राज्य के साथ में यात्रा करेंगे पूरा ओरछा तक, बागेश्वर धाम से ओरछा तक। सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है और साथ ही साथ जातिवाद हटाना है। जो हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं उसको हटाना है और हिंदुओं को जागृत करना है। जातियों में बट के नहीं रहना है। बस मरा था तो राम जी आए थे ना, वैसे यहाँ पे भी मारे जाएंगे वो भी और ये भी। एक आदमी ने 4,500 लोग को जागृत कर चुके हैं। 40,000 लोग अभी यूट्यूब पे है हमारे। 40,000 लोग को जागृत कर सकते हैं तो और लाखों करोड़ों लोग को भी कर सकते हैं। 3.5 साल से साइकिल पर ही रहते हैं। पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा ये सब कर रहे हैं। रुपए लेके घर से निकले थे 30 रुपया और आज 3.5 साल हो गया। खाने पीने का सारा सामान यही देखते हैं। 1 रुपया खर्चा नहीं किए। यात्रा करते रहेंगे हमेशा। अभी तो थोड़े कम निकले हैं, अभी और निकलेंगे। वैसे सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और नहीं बनेगा तो इसी तरह हिंदू मार खाते रहेंगे। महाराज जी अभी अपने तरफ से कर रहे, जो कर रहे सो कर रहे। अगर हिंदू जागेगा तो सेफ है, अगर नहीं जागेगा तो मारा जाएगा। और हिंदू लोग जाग जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। और जिस तरह तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में तुमको काटा जा रहा है और तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किए जा रहे हैं, एक न एक दिन तुम्हारे घर तक ये बाबा सिर पहुंचेगा जरूर। आज जाग जाओगे तो बहुत देर के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, मगर आप अगर सो जाओगे आगे मौत की नींद सोते रहना फिर आराम से। भारत को भव्य बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। हमारा सनातन धर्म आदिकाल से है, इसका जन्म नहीं हुआ है। इसी के लिए तो निकल रहे प्रभु। माँ बहन संत महात्मा धर्म के लिए तो निकल रहे हैं। और वो ये तो जानते, जब भी विरोधी आया है तब कोई न कोई प्रकट हुआ है और एकता ही का मिसाल दिया है। मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैंने क्या किए हैं? मेरे ऊपर लठ चलाया जाता क्यों? इसी के लिए तो कर रहे हैं प्रभु, किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। उनका वोट हो सकता है क्या? हमारा वोट नहीं हो सकता है प्रभु। उनको इज्जत मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। उनको पैसे मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता है प्रभु। मेरा नाम गौ सेवक विशाल विश्वकर्मा है। मुंबई महाराष्ट्र से संपूर्ण भारत भ्रमण यात्रा साइकिल से कर रहे 3.5 साल से और अभी महाराज जी के साथ में यात्रा करेंगे पूरा ओरछा तक, बागेश्वर धाम से ओरछा तक। और बस सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है और साथ ही साथ जातिवाद हटाना है। और उसके साथ में जो हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं उसको हटाना है और हिंदुओं को जागृत करना है। जातियों में बट के नहीं रहना है। बस क्या लग रहा है, हो पाएगा? संभव है? सच बताए तो हमारे खुद के हिंदू जब वैसे हैं तो दूसरे को हम क्या सकते हैं? लगातार पत्थरबाजी हो रही है क्या? सही बात है। तो पत्थरबाजी हो रही है तो पत्थर वैसा जैसा काम रहेगा वैसा लात भी खाएंगे ना। भगवान है, रावण है ना, जानते हो, वो भी मरा था। पहले सीता जी को उठा के लेके गया था, मरा था वो। राम जी आए थे ना, वैसे यहाँ पे भी मारे जाएंगे वो भी और ये भी। सब काम होएगा। लग रहा है सरकार साथ देगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सरकार से लेना देना नहीं है, हिंदुओं से लेना देना है। सरकार भी तो हिंदुओं की है। हिंदुओं की सरकार नहीं है, सरकार उसकी है। अभी सनातनी की सरकार है मगर वो साथ दे नहीं रही है। अभी हम लोग को साथ देना पड़ेगा उनका, ये बात है। हिंदुओं के कंधों पे टिकी हुई है सरकार का। हिंदुओं पे तो हाँ। क्या लग रहा है, क्या करेगा आप? इतनी जागरूक हो गए लोग, आपसे जागरूक हो गए लोग। एक आदमी ने 4,500 लोग को जागृत कर चुके हैं। 40,000 लोग अभी यूट्यूब पे है हमारे, उनको जागृत कर चुके हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। 40,000 लोग को जागृत कर सकते हैं तो और लाखों करोड़ों लोग को भी कर सकते हैं। कितने सालों से महाराज जी के साथ हैं? 3.5 साल से। 3 साल से साइकिल पर ही रहते हैं। पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा ये सब कर रहे हैं। दिन भर का जो खाना खर्चा कैसे निकालते हैं? यह हमारे ठाकुर जी है, इनका ये साथ में बेटा, हाँ साथ में ठाकुर जी, ये साथ में सारा व्यवस्था यही करते हैं। 30 रुपए लेके घर से निकले थे, 30 रुपया और आज 3.5 साल हो गया। खाने पीने का सारा सामान यही देखते हैं। 1 रुपया खर्चा नहीं किए। अब बताइए। सरकार जो है जागरूक
सरकार मानेगी आप लोगों की बात को? क्यों नहीं मानेगी? सब मानेगी, सरकार मानेगी, मानेगी नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा। और इसी तरह यात्रा करते रहेंगे हमेशा। अभी तो थोड़े कम निकले हैं, अभी और निकलेंगे। क्या सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, जरूरत है इसकी? क्यों नहीं जरूरत है? जब वक्फ बोर्ड बन सकते हैं तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। सही है गलत है? जब वो अपने तरफ से अपना बोर्ड बना सकते हैं तो हमारे तरफ से भी हमारा बोर्ड होना चाहिए। ये सही है। और हमारे हिंदू लोग की गलती है कि सनातन बोर्ड नहीं बना रहे। जैसे वक्फ बोर्ड बन गया है वैसे सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। और नहीं बनेगा तो इसी तरह हिंदू मार खाते रहेंगे। समझ में आया आपको? क्या लग रहा है सरकार तो कह रही है कि वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे, फिर सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ेगी? हाँ, तो वक्फ बोर्ड अगर खत्म होगा तो सनातन बोर्ड चालू करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सनातन बोर्ड चालू करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो। कई मुसलमान तो ऐसे भी महाराज जी का स्वागत करते हैं, माला भी पहनाते हैं। हाँ, तो वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। मगर जो आजकल की बहन बेटियों लोग को बलात्कार कर रहे हैं वो तो हमारे नहीं है ना। हमारे रह के भी हमारे बहन बेटियों लोग के साथ में बलात्कार करेंगे, हमारे पर पथराव करेंगे, लात खिलाएंगे, मारेंगे। संपूर्ण भारत भ्रमण यात्रा कर रहे हैं, हमारी जातियाँ पूछी जा रही है, तुम्हारी कौन सी जातिया से हो? ऐसा है। जात पात खत्म होगी महाराज की यात्रा से? हो जाएगा। ये तो बहुत सालों की व्यवस्था है, 9 दिन में कैसे हो जाएगी? 2 दिन में नहीं होगी, 2 दिन में तो नहीं हो पाएगी, 2 दिन में तो नहीं हो पाएगी, मगर आगे चल के 102 साल में तो कम्प्लीटली हो जाएगी। अगर उम्मीद है आपको? हाँ, हमारे ठाकुर देव भरोसा है। क्या महाराज जी जैसे जो दूसरे धर्मगुरु हैं उनको भी अपील करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। जैसे हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी यहाँ पे अपने तरफ से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अगर हिंदू जागेगा तो सेफ है, अगर नहीं जागेगा तो मारा जाएगा। हमारे अंदर कमी है, उनके अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी है, हिंदू लोग में कमी है। जाग रहे हैं? जाग तो रहे, देख ही रहे हो आप देख ही रहे हो, जाग रहे हैं। इसी तरह जागते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देना चाहते भाई साहब, घर से बाहर निकलो और हिंदू लोग जाग जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। और जिस तरह तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में तुमको काटा जा रहा है और तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किए जा रहे हैं, एक न एक दिन तुम्हारे घर तक ये बाबा सिर पहुंचेगा जरूर। ये चीज़ है। आज जाग जाओगे तो बहुत देर के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, मगर आप अगर सो जाओगे आगे मौत की नींद सोते रहना फिर आराम से। भारत को भव्य बनाना है। क्या लिखा? भारत को भव्य बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, यही बात है। क्या दूसरे जो संत हैं भारत में, बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, उनको नहीं लगता कि उनको भी आना चाहिए और महाराज जी का समर्थन करना चाहिए? जी, करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के ही पर वार हो रहा है प्रभु। किसी दूसरे धर्म, हमने आज तक किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाए हैं प्रभु, उन्होंने पत्थर चला के भी देख लिया, संतों के ऊपर लठ भी मार के चला लिया। हाँ, हमारे कोई भी कहता है या कुछ भी होता है वहाँ जाके वार करता है, वो हमारे बहू बहन के ऊपर अत्याचार कर रहा है वो। अब इससे ज़्यादा क्या करेगा प्रभु? वो दिखा रहा है कि हम 56 टुकड़े कर सकते हैं तुम्हें, तुम हमारे हो जाओ। हम कहते हैं हम आदिकाल से हैं, हमारा सनातन धर्म आदिकाल से है, इसका जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा तो जन्म डेट है, इसका जन्म डेट नहीं है प्रभु। लग रहा है आपको क्या दूसरे धर्मगुरुओं को साथ देना चाहिए बाबा? जी प्रभु, देना चाहिए। कई संतों की भी हत्याएं हुई हैं। जी प्रभु, उसी के लिए तो निकल रहे प्रभु। माँ बहन संत महात्मा धर्म के लिए तो निकल रहे हैं। हमारा भारत ही तो भव्य है प्रभु, इन्हें तो भव्य बनाना है। क्या जो दूसरे जो धर्म के जो लोग हैं वो भी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? उन्हें भी आना चाहिए प्रभु। और हमारे घर से हिंदू भाई अगर एक एक करके भी निकले ना, एक घर से एक व्यक्ति निकले तो भाई विरोधी जो है ना, चाहे वो कोई भी किसी कास्ट का हो, वो विरोधी है तो है। कम से कम एक भाई आवे और साथ दे। जी प्रभु। क्या लग रहा है महाराज जी जो मैं संदेश जो देना चाह रहे हैं, सभी जो जातियों के लोग हैं वो एक माला में पिरो जाएं और हिंदू हिंदू ही कहें अपने आप को, लेकिन ये तो बहुत पुरानी व्यवस्था है, कुछ दिन में कैसे सही हुई? और वो ये तो जानते, जब भी विरोधी आया है तब कोई न कोई प्रकट हुआ है और ये एकता ही का मिसाल दिया है ना प्रभु। तब महाराज जी को गलत थोड़ी कर रहे हैं, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैंने क्या किए हैं? मेरे ऊपर लठ चलाया जाता क्यों? इसी के लिए तो कर रहे हैं प्रभु, किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम सनातनी के लिए तो कर रहे हैं। हमारा कोई देश है,
क्या हमारा हिंदुस्तान नहीं हो सकता है क्या? हिंदू देश क्या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है क्या? मुसलमानों का तो कई गारंटी है, दूसरे का कई गारंटी है, लेकिन हमारा कहाँ है? हमारा कहाँ है? बांग्लादेश में कुछ होता तो आ जाओ भैया इंडिया, लेकिन हमें कौन बुलाएगा? हम कहाँ जाएंगे? पैसे वाले तो चलो विदेश चले जाएंगे, लेकिन हम गरीब कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनेगा लग रहा है आपको? प्रभु जी जी जी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह मेरा संकल्प है। जब तक इस तन में प्राण रहेगा तब तक हिंदुओं के लिए एकदम तैयार रहेंगे प्रभु। सरकार मानेगी? सरकार वो सरकार का काम है प्रभु, लेकिन अपना काम करने के लिए नहीं छोड़ेंगे प्रभु। एक मजदूरी करना नहीं छोड़ता है प्रभु, चाहे मालिक दे या मत दे, लेकिन मजदूरी करता है। कानूनी रूप दिया जाएगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो करेगा प्रभु, जब हम सब एक होंगे तभी तो करेगा। उन्हें क्या, उनको अच्छे से करना पड़ेगा। आप भी एक संत है, क्या सनातन बोर्ड की भी जरूरत है? जी प्रभु जी जी, क्यों जरूरत है? क्या लग रहा है आपको? जब उनका वोट हो सकता है, क्या हमारा वोट नहीं हो सकता है प्रभु? उनको इज्जत मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। उनको पैसे मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता है प्रभु। मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ, मुझे भिखारी कहा जाता है। उन्हें तो नहीं कहा जाता है भिखारी, उन्हें तो और पैसे दिया जाता है। फंडिंग हो रही है उनको? तब उन्हें फंडिंग मिलता है, हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कोई रोटी भी देने के लिए घबराता है, कोई जल पिलाने के लिए घबराता है। कहाँ से भिखारी आ गया? मैं भिखारी लग रहा हूँ क्या? संत महात्मा आप भिखारी थोड़ी? नहीं वही कह रहा हूँ, कितने आदमी ठोकरे देते हैं, मारते हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और वो ये होना चाहिए क्या? महाराज जी किस तरीके का काम कर रहे हैं आप बता रहे, कई सालों से साथ हैं, क्या कुछ बताएंगे उनके बारे में? पता ना, कभी तो जो चल रहा है वर्तमान को कहता है वर्तमान सुधार लो, भविष्य तो सुधर ही जाएगी। इसलिए प्रभु वर्तमान में चल रहे हैं, इससे ज़्यादा और ज़्यादा क्या कहेंगे? यही हम सब भाइयों हिंदू से कहेंगे, भाई कम से कम एक व्यक्ति आओ और छात तक चलो। अब भी 2-4 दिन बचा है, कम से कम करोड़ों की संख्या में आओ, एक घर से एक व्यक्ति तो आओ। जातियों की व्यवस्था खत्म होगी प्रभु, इसी के लिए निकला हो प्रभु। ये तो हजारों साल पुरानी व्यवस्था है ना, कुछ दिन में कैसे हो जाएगी? हो जाएगी ना प्रभु, हम सब करेंगे तभी तो होगा। दूसरे जो संत है उनको भी साथ आना चाहिए। जी प्रभु, आना चाहिए। क्या लग रहा है आपका, क्या मैसेज चाहेंगे उनका साथ आना? यही मैसेज है, आप आइए, साथ दीजिए, और आप भी आह्वान कीजिए कि कम से कम एक व्यक्ति हिंदू के लिए निकले, ताकि हमारे माँ बहन का इज्जत लूटने से बचे। किसी का ऐसा ना हो कि फिर कोई 36 टुकड़ा 35 टुकड़ा करे। SC/ST का लोग तो जुड़ने को तैयार है बाबा से, क्यों नहीं जुड़ेगा प्रभु? नहीं वो तो जुड़ रहे, लेकिन दूसरी जो जाति के लोग हैं वो एक्सेप्ट करेंगे? अब देखिए उनका टेंशन है, हम तो ये हिंदू भाई से अभी जागरूक करें। पहले हिंदू तो आ जाए, वही आने के लिए तैयार नहीं है। उनके ही पता नहीं क्या है बात विचार, वोट बैंक के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप कितने सालों से महाराज जी के आसपास? महाराज जी के पास हम 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, और 2-3 साल से हमने फिर इन्हीं को अर्पण कर दिए हैं। जी प्रभु, और फिर मैं भ्रमण करते रहता हूँ। बागेश्वर धाम ही रहते हैं या क्या? नहीं, भ्रमण करता हूँ प्रभु। भ्रमण करते हैं? जी प्रभु, मैं रहता कहीं नहीं हूँ, जहाँ मिलता है मौका वहाँ रहता हूँ, 2-3-4 दिन, फिर भ्रमण में निकल जाता हूँ। महाराज जी की जो हनुमान कथा चलती है वहाँ पर भी जाते हैं? वहाँ भी जाता हूँ, उसके बाद जाकर और भी कहीं चला जाता हूँ। जहाँ जहाँ भाव जगती, जहाँ जहाँ शक्ति पीठ है, वहाँ जाकर अर्जी लगाता हूँ। क्या अर्जी लगाते हैं? क्या अर्जी यही लगाता हूँ कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, ताकि हिंदू के लिए कुछ करे, उन्हें भी सद्बुद्धि दो। क्यों विरोधी को चक्कर में पड़ रहे हैं? इसी के लिए प्रभु रामायण को फाड़ देते हैं, ये कोई फाड़ने की चीज़ है एक प्रभु? आखिरी सवाल आपसे, जो दूसरी जाति के जो लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको क्या कहेंगे प्रभु? कुछ तो मैसेज देंगे आप? यही है, सीताराम कहिए राम, और क्या कहें? क्या जो नीची जाति के जो लोग हैं उनको अपनाना चाहिए? नीचे जाता है कहाँ प्रभु? 4 वर्ण तो हम ही आपने बांटे हैं। इसी तन में ले लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बनिया, यही तो है। इसी में हमारे शरीर में ही प्रभु। क्षत्रिय हो गया हाथ बचने के लिए, शूद्र पाँव हो गई, ब्राह्मण ये हो गया, और क्या है प्रभु? झूठो हम जाति में बटे हैं। जब हाँ आए माँ के गर्भ से तो कोई जाति हमारी थोड़ी है। क्या हिंदू को हिंदू ही रहना चाहिए? हिंदू होना चाहिए प्रभु, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे, और ये आदिकाल से चलते हुए आया है प्रभु। जय हो बागेश्वर धाम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय जय श्री राम।